सहारनपुर के गाडो का चौक स्थित खटीको का मोहल्ला बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बना। वहां पर रहने वाले 65 वर्षीय व्यापारी सेवाराम, उनका शव उनके घर में से ही संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। जब उनका शव पाया गया तो वह अर्धनग्न अवस्था में था। प्रथम दृश्य में देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने गला घोंटकर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की है। उनके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया था। दरअसल व्यापारी सेवाराम जो हैं वह जेवरात के बदले ब्याज पर पैसे देने का काम किया करते थे। उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था, जिस वजह से वह घर में अकेले ही रहा करते थे। उनका बेटा और उनकी बहू पास के ही मोहल्ले में दूसरे घर में रहा करते थे। वह रोज अपने बेटे के घर पर खाना खाने के लिए जाया करते थे, लेकिन सर्दियों के चलते अगर कभी कभार देरी हो जाती थी तो वह खाना वहीं पर मंगवा कर खा लिया करते थे। जब 2 दिन हो गए बेटे के घर पर उसके पिता नहीं पहुंचे तो उनको शक हुआ। जब उन्होंने फोन मिलाया तो फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए उन्होंने आस पड़ोस में रहने वाले जो उनके चाचा हैं उनसे कहा कि जाकर एक बार घर पे देखो। जब वह लोग घर पर गए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और जब वह घर के अंदर घुसे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश ही उड़ गए। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय पार्षद का, वहां पर पहुंचे एसपी देहात सागर जैन का और उनके बेटे का, उनके परिजनों का क्या कहना है, पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं। बने रहें वीडियो के अंत तक। आज शाम थाना मंडी को सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ो का चौक है मोहल्ला, वहां पर एक घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 70-75 वर्ष है, उनका मृत जो शरीर है वो मृत अवस्था में उनका शरीर मिला है। और इस सूचना पर थाना मंडी पुलिस एवं जो फील्ड यूनिट है मौके पर आई है। उन्होंने जांच पड़ताल की है, मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है। उनके हाथ और पैर जो है एक कपड़े से बंधे हुए अवस्था में मिले थे। प्रथम दृष्टया इसमें लग रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई। परिजनों ने जो आरोप लगाया है उनका कहना है कि घर में जो है लूटपाट भी हुई है और कोई अनजान व्यक्ति घर में नहीं आ सकते क्योंकि अंदर से लॉक रहते हैं घर में। इन्होंने दरवाजा खोला। अभी तक क्या इसमें कोई स्थिति इस तरह की सामने, कोई ज्वेलरी हो घर में या कोई नकदी हो इस तरह की? जी, अभी तक जो हमने पूरे घर को सर्च किया है और जो टीम्स ने यहाँ पर जांच पड़ताल की है उसके आधार पर सभी जो अलमारी हैं, सभी जो लॉक्स हैं वो सेफ पोजीशन में है और कोई भी किसी बक्से से या किसी से छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल उनकी जो शरीर है वो मृत अवस्था में हाथ पैर बंधी अवस्था में मिला है और भी कहीं कोई लूटपाट का एंगल अभी तक नहीं आया। फिर भी अच्छी तरह से दोबारा इसमें सर्च किया जा रहा है और जो भी तथ्य आगे आएंगे आपसे अवगत किया जाए। सर, बॉडी पर कोई निशान मिलो किसी प्रकार के, कोई गला घोटने का कोई अन्य निशान मिलो किसी प्रकार, क्योंकि बताया जा रहा है मुंह में भी कपड़ा जो है वो ठूसा हुआ था? जी बिल्कुल, गले में कुछ मार्क्स मिले हैं बट हत्या का जो सही कारण है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है सर। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मंसूर बदर है, मैं ही पार्षद हूँ नगर निगम। जो बॉडी मिली है घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की, क्या किस प्रकार से जानकारी मिली, कहाँ इनका मकान है और आप कैसे हैं? हम लोग खटीको के मोहल्ले में है। मेरे वोटर रहे, मेरा परिवार रहा, मेरे तो बड़े रहे। इनका नाम सेवाराम जी रहा और पिताजी का नाम इनका प्यारे लाल रहा, सेवाराम धारिया जी। ब्याज का शुरू से काम करते थे। बेटा भी इनका यही काम देखते हैं। खटीको के मोहल्ले में इनका दूसरा घर है। एक घर इनका पटेल नगर में है। पिछले कई सालों से ये अकेले यहाँ रह रहे, जहाँ तक हमारी जानकारी है, और खाना खाने के लिए पटेल नगर जाते थे। कल ये नहीं गए खाना खाने के लिए, तो घर वालों को ये हुआ क्यों नहीं आए। और जब यहाँ इन्होंने पीछे विनोद जी हैं इनके रिश्तेदार, विनोद जी ने यहाँ आके देखा तो दरवाजे खुले हुए थे और ये नग्न अवस्था में थे और इनके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। और हमने भी देखा गला भी इनका सफ़ेद किसी चादर से बांध रखा था। तो पिछले, क्योंकि ये खटीको का मोहल्ला और ये सब आसपास ऐसा एरिया रहा, आज तक इस तरह की कोई घटना यहाँ कभी घटित नहीं हुई। ये पहले क्या बताया जा रहा है इनके परिवार के द्वारा, क्या बताया, क्या इनका, हाँ, इन लोगों का, इनका बेटे से मेरी बात हुई। इनका ये कहना है कि अलमारियाँ टूटी हुई थी, हो सकता है कि कुछ सामान लूट लिया गया हो, और क्योंकि अंदर से लॉक करके रखते थे घर, तो जो भी होगा आदमी वो जानकार होगा जिसे देखकर इन्होंने अपना घर खोला हुआ। क्या कुछ बताया है, कुछ नकदी वगैरह कुछ रखी हो? अभी क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही का ये सारा सिनेरियो हुआ, तो अभी तो वो परिवार को होश नहीं है। पुलिस मौके पे है, क्या जान? जी,
पुलिस क्षेत्र अधिकारी साहब, हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और हमारे चौकी इंचार्ज साहब मौजूद हैं यहाँ। तो वो जांच कर रहे हैं, कुछ लेखा की कॉपी और वो जो इनका काम करते थे अभ्यास का, वो सब कॉपी ले गए। और मेरा भी यही मानना है कि कोई ना कोई जो जिसको ये जानते हैं, मेरा नहीं मानना कि मेरा इतनी उम्र हो गई, मैं 5वीं बार पार्षद हूँ, इनका मैंने कभी किसी से गाली भी देते हुए सुना हूँ। घर में कोई सीसीटीवी हो, गली में कोई घर के आस-पास? इनके अंदर का सीसीटीवी अभी देखा हमने, लेकिन उसका बॉटम नहीं है, वो खराब है। बाहर के सीसीटीवी 1-2 जगह लगा है, उम्मीद है कि उससे सीसीटीवी से पता चल जाना चाहिए। प्रणव कुमार। प्रणव जी, क्या घटना हुई है? आपके पिताजी की बॉडी जो मिली है घर में, क्या अकेले रहते थे, किस प्रकार से, क्या? पिताजी अकेले रहते थे, हम 2 भाई अलग रहते थे और अकेले ही नाश्ता वगैरह खुद ही बनाने लगे थे ठंड की वजह से। अच्छा, तो जानकारी कैसे मिली आपको आज? कैसे आपको? आज इनका कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, तो स्विच ऑफ आ रहा था फोन। स्विच ऑफ आ रहा था, तो वो जब 2-3 घंटे तक तो 2-3 घंटे उनका फ़ोन नहीं मिला, तो फिर इन्हें शक हुआ होगा कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो उन्होंने, मेरे चाचा जी के परिवार रहता है पीछे, विशाल, और उन्होंने कहा कि जरा जाके देख लो। तो यहाँ सब कुछ खुला पड़ा था और पापा जी को ऊपर ले जाके उनके मुंह में कपड़ा ठूसा रखा था, उनके हाथ पैर बांध रखे थे और उनके कपड़े उतार रखे थे, कुछ नहीं था, सब कुछ खुला पड़ा था। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके वो फ़ोन पर बताया होगा इन्हें कि यहाँ तो सब खुला पड़ा। फिर हम भागे और ऐसे उन्हें हाथ पैर बांध रखे, पता नहीं उनमें जान है या नहीं है। ये हुआ। घर से कुछ चीजें गायब हैं, कुछ अलमारी हो किसी प्रकार की? सब अलमारियाँ खुली पड़ी थी। लूटपाट की घटना लग रही और जान से मारने की। किसी पर शक हो, कोई आता जाता हो परिवार में? बस शक तो किसी पर नहीं जाता, पर यह है कि गेट उन्होंने खुद ही नहीं खोलना होगा, क्योंकि बाहर से कोई गेट खोल नहीं सकता हमारा, अंदर से ताला लगा के हमारा अंदर का गेट पूरा कवर है। ये तो कितने समय से पिताजी जो है अकेले यहाँ पर इस मकान में? ये 2011 से अकेले रहते थे, मिलने आ जाते थे हमारे से और उस बड़े वाले की तरफ भी चले जाते थे। पुलिस को सूचना आप लोगों ने दी? किसने दी? लोकेश चाचा जी ने।